राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहे हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। हम सब भी ठीक ठाक हैं। स्वागत है आपका आज के मेरे नए व्लॉग में। और आज दिन है रविवार और साथ में है आज होली अष्टमी। होली अष्टमी वाले दिन सभी माएँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी के बच्चों को स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, अच्छी ज़िंदगी दे और भगवान सबके बच्चों को लंबी उम्र दे। तो मेरी यही प्रार्थना है, माँ होने के नाते यही आशीर्वाद दे रही हूँ सभी बच्चों को। तो मैंने भी कर रखा है व्रत। तो जैसे आपको पता होगा ही, हर एक माँ करती है। और अपने बच्चों के लिए, जैसे करवा चौथ तो पति के लिए किया जाता है और होली अष्टमी का अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो उसी की तैयारी मैंने कर रखी है। अभी हो गया है, दोपहर का टाइम हो गया है, 1 बज गया है। तो मैंने कहानी कहने की तैयारी कर रखी है। तो उसके लिए मैंने साथ में पूजा भी करते हैं। ये मैंने एक मटकी ले रखी है और साथ में 1 लोटा भर रखा है, जोड़ा जैसे जोड़ा रखते हैं। उसे कोई बड़ी मटकी रख लेता, कोई छोटी रख लेता है। तो मेरा बड़ी कोई यूज़ में नहीं आती है, इसलिए मैंने ये छोटी मटकी ले रखी है। और उस पर मैं निकाल रही हूँ हल्दी से सथियाँ। लोटे पर भी निकालूंगी और मटकी पर भी निकालूंगी। ये हर खुशी का काम कुछ भी करते हैं हम, पूजा वूजा का, उसमें हर एक में सबसे पहले सथियाँ निकाली जाती है। तो ये मैंने निकाल दिया है हल्दी से। और साथ में मैंने ले रखी है होली अष्टमी माता की एक तस्वीर। इनके ऊपर जैसे कोई पैसे या फल फ्रूट कुछ भी अगर घर में है वो रख देते हैं। और एक मैंने सूट ले रखा अपनी सास के लिए। तो अपनी इच्छा अनुसार जैसे भी पैसे रखने हैं पैसे रख देते हैं। पहले तो क्या था, गेहूँ वगैरह रखते थे, कपास होती थी, गेहूँ होती थी, लेकिन आजकल वो ज़माना तो गया। तो अभी पैसे रख देते हैं। तो पैसे तो दे देते हैं बच्चों को कुछ भी अपना चीज़ खाने के लिए। और सूट मैं अपनी सास को दे दूँगी। तो ये मैंने सूट ले रखा है। बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं ताम झाम करती, बस एकदम सिंपल साधारण सी पूजा आती है मेरे को करनी। तो उसी से भगवान को खुश कर देती हूँ। तो वो सब मैंने दिखा दिया है ये आपको। और अभी साथ में मैं यहीं पे बैठ के कह लूँगी कहानी। ये मैंने रख दिया है सब सामान वगैरह। और अब ज्योत लगा लेती हूँ, ज्योत लगा के ही कहानी सुनते हैं। तो किताब मेरे पास है नहीं, वो मिल नहीं रही, रख के भूल गई कहीं पे। वो बोलते ना कि ऐसी संभाल के रख दे कि अब वो मिल ही नहीं रही। तो अभी फ़ोन से ही सुन लूँगी कहानी। और तो ये कहानी सुनने के लिए मैंने अलग से लुटिया में पानी ले रखा है। और साथ में वैसे हम गेहूँ भी लेते हैं, लेकिन अभी गेहूँ इतने ही लेके आते हैं, साथ साथ पिसवा लेते हैं, तो घर पे नहीं रखते। इसलिए मैंने इसमें साथ में पैसे रख दिए थे। तो किसी को दान में ऐसे दे देंगे या मंदिर में देकर आ जाएंगे या किसी गरीब को दे देंगे। एक होली अष्टमी की कहानी सुनूंगी और एक गणेश जी की कहानी सुनूंगी। 2 कहानियाँ सुनते हैं। बड़ी कृपा करी है बुढ़ी माई को, अपनी दयालुता का फल प्राप्त हुआ। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़ी अम्मा पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सब पर करिएगा। जय गणेश जी महाराज। मैंने सुन ली हैं दोनों कहानियाँ। और अगर आपको पूरा सुनाती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो ये जो चावल थोड़े बच जाते हैं और अक्षत बोलते हैं और दूब, ये मैंने पल्ले से बांध लिए, शाम को जब तारे को पानी दूंगी तब काम आएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे सूरज को जल देने के लिए। और बहुत जल ऐसी जगह देना चाहिए जहाँ पैर ना आए, ताकि जल पैरों के नीचे ना आए। इसलिए मैंने गमले में दिया है जल। तो इतने तक बना दी थी तन्नू ने चाय। चलो पी लेते हैं, आप भी पी लो मन कर रहा हो तो। और अभी शाम को 4 बज गए थे तो मैंने ये शकरकंदी उबाल रखी हैं थोड़ी सी। और क्योंकि मेरे से ज़्यादा देर भूखा नहीं रहा जाता,
तो मैं थोड़ी सी शकरकंदी खाऊंगी, कुछ सिंघाड़े खाऊंगी, क्योंकि इस व्रत में तो खा ही लेते हैं फल फ्रूट थोड़ा बहुत। तो चलो, खाने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, फिर शाम को मैंने जल्दी अपना खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और आज हम खाने में बनाएंगे उबले हुए आलू की सब्ज़ी और पूरी, और सब्ज़ी हम बिना लहसुन प्याज की बनाएंगे, क्योंकि होई माता को भोग लगाना है। क्योंकि जिस खाने से भगवान को भोग लगाया जाता है उसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते, इसलिए मैं बिना लहसुन प्याज की बना रही हूँ सब्जी। और मैंने सिर्फ टमाटर पीस रखे हैं और हरी मिर्च पीस रखी हैं साथ में। तो और मैं लगाऊंगी हींग का और जीरे का तड़का। तो ये थोड़ा सा कुकर का जैसे ये पेच होते हैं वो थोड़े से ढीले हो गए हैं, तो हिल रही थी ये, तो चाकू से ही चल गया है काम, मैंने कर दिए हैं टाइट। और साथ में हो रहा दूध गर्म। हमारा दूध या घर पर ही दे जाता है दूध, और अलग से डोली में लेके आता, अपने में ही खाली करवा के वापस ले जाता है रोज़। डोल में नहीं लेके आता, जो दूधिया वाले डोल होते हैं उनमें नहीं लेकर आता, इसलिए। और दूध भी अच्छा ही लाता है वैसे। तो हमारे 4-5 साल हो गए ये परमानेंट एक ही दूधिया हमारा। और ये एक हमारी चिमनी की जो लाइट है, ये ऐसे ही तो हम हो रहे हैं, ऐसे ही हमारे मैकेनिक हैं। कभी हम बुलाते हैं तो वे नहीं आते, मैकेनिक नहीं आते, और कभी हम भूल जाते हैं बुलाना, हाँ कल बुलाएंगे परसों बुलाएंगे, ऐसे ही चल रहा है। तो ये भी लाइट भी हमको कभी धोखा दे जाती, कभी हमको खुश कर देती है, अपने आप से ही तो ठीक हो जाती है, अपने आप से ही फिर ख़राब हो जाती है। तो बस ऐसे ही घिसड़ पिसड़ के चला रहे हैं काम। तो वैसे अगर ये ऑन हो जाए तो और भी अच्छी वीडियो में बन जाए तो रिंग लाइट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए सोच रहे हैं कि इसी से काम चला लें। तो ठीक है, चलो मैंने बना ली है सब्जी, आधी तो बन गई, तड़का वगैरह लगा दिया, हींग का और जीरे का लगाया है तड़का। और घर में सूजी और धनिया नहीं था, तो बीच में लवीस को भेज के मंगवाया है दुकान से, क्योंकि धनिया के बिना तो ये सब्ज़ी अच्छी लगती नहीं है। इसलिए मेथी भी मंगवाई थी, कि सोचा था कि पूरी मेथी की बनाएंगे, लेकिन मेथी नहीं मिली, इसलिए चलो सिंपल अजवाइन वगैरह डाल के ही बनाएंगे पूरियाँ। और ये काट छील लिया है, काट धो लिया है, सॉरी, कुछ भी मुंह से निकल रहा है धनिया, और मैंने ढेर सारा धनिया डाला है टेस्ट बढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा ये गरम मसाला डाल दिया है। और सब्ज़ी हमारी बनके हो गई है तैयार। और साथ में मैंने मूली और खीरे का काट दिया है सलाद, क्योंकि पूरे दिन से भूखी हूँ, तो ये हो रहा है कि पूरा स्वाद बैठा के तब खाऊंगी खाना तो साथ में मैंने सलाद भी काट दिया है। और तन्नू गूंद लेगी इतने तक काटा। और तारे भी मैं बाहर अब बीच में जाके देख के आ गई थी, तारे निकले हुए हैं। अभी 7 बज गए हैं वैसे, तो अभी एक बार ऊपर जाऊंगी और तारों को जल दे कर आऊँगी। उसके बाद फिर और बाकी खाना बनाएंगे, तब जाके फिर पूजा करूँगी, माता रानी को भोग लगाऊंगी, तब व्रत खोलूँगी। और मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, क्योंकि मैं हूँ डायबिटीज़ पेशेंट, तो इसलिए ज़्यादा देर भूखा रहा नहीं जाता। और ये मैंने दे दिया है जल तारों को, छत पे ही आना पड़ता है इन सब कामों के लिए, क्योंकि नीचे हमारा एकदम बंद घर है, आंगन नहीं है। तो अभी जल देकर आ गई थी, तो बना लेती हूँ हलवा। सूजी का ही हलवा बनाऊंगी, बस थोड़ा सा ही, इतना कुछ खाते न है नहीं, लेकिन थोड़ा सा मीठा बनाना ही पड़ता है भोग लगाने के लिए। और ये मैंने सूजी थोड़ी सी भूनने के बाद मलाई डाल दी है।
मलाई से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है। बस रेसिपी तो मैं इसलिए नहीं दिखा रही कि पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ अपनी वीडियो में। और ये मैंने इतने तक हलवे का थोड़ा सा पानी सूखेगा इतने तक 7 पूरी बना दी हैं, ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम निपट जाए। भोग लगाने के लिए और गाय वगैरह की मैंने निकाल दी हैं, मैंने बना दी अपने हाथ से, और बाकी अब तन्नू बना लेगी। इतने तक मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि जोत भी लगानी है और भोग भी लगाना है। तो खाना हमारा बाकी सब तैयार हो गया था, सारी तैयारियाँ हो गई थी, बस थोड़ी पूजा करनी बाकी है, उसके बाद खाएंगे खाना। इतने तक तन्नू पूरी बना लेगी, फिर एक साथ बैठ के खा लेंगे खाना। तो मैं लगा देती हूँ जोत और भोग लगा देती हूँ साथ में। मेरी ये हो गई है शाम की पूजा। तो जैसे मटकियाँ वगैरह सूट वगैरह जो रखते हैं फल फ्रूट, वो शाम को उतार देते हैं, हटा देते हैं मतलब वहाँ से, और दे देते हैं सास को, और बच्चों को खाने के लिए दे देते हैं सामान सब जो भी रखते हैं। तो और ये मटकियाँ हम वो करते हैं दिवाली वाले दिन, इस पानी से घर में पोछा लगाते हैं, तो उसको शुभ मानते हैं। और बस मेरी तो है ऐसी सिंपल व्रत की विधि। और आप बताना आपको कैसी लगी, और आप कैसे करते हो वो भी बताना, आपका क्या तरीका है। मैं इसी तरीके से करती हूँ। चलो आज का व्लॉग बस यहाँ तक ही। आप भी मेरे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद देना अपना, जैसे माता रानी ने दिया है ऐसे ही आप भी देना आशीर्वाद। तो और मेरे व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। तो चलो फिर कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ।